दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा खत्म होने लगा है और जहां जो कुछ थोड़े बहुत हथियार बचे हैं या तो वो यूक्रेन को देने में बिजी है रशिया से जंग के लिए, या तो वो इजराइल को देने में बिजी है हिजबुल्लाह और हमास से जंग के लिए। तो वहीं जो बचे खुचे हथियार हैं उनकी फैक्ट्री जो है अचानक अपने आप जल करके राख हो जा रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है जहां अचानक अमेरिका के सबसे बड़े हथियार फैक्ट्री में जो डिफेंस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा है उसमें ज़बरदस्त विस्फोट हुआ और उसके बाद पूरी फैक्ट्री जल करके राख हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है इसके बारे में सुना होगा, और अब वो बखूबी जंग के बीच में नज़र आ रहा है कि कैसे अमेरिका के हथियारों के साथ मिलकर के उनके हथियारों से मजलूम फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार किया गया, उनके खून को बहाया गया, और जब उनके खून को बहाया गया तो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी और अब उन मजलूम लोगों की, उन शहीद हुए लोगों की, उनके परिवारों की बद्दुआएं जो हैं बुरी तरीके से लगने लगी हैं, जहां खुद अमेरिका ये कहने लगा है कि उसके पास हथियार ख़त्म हो रहे हैं, उसके पास लड़ने के लिए सेना अब कम पड़ने लगी है क्योंकि जंग हर मोर्चे पर छिड़ चुकी है और लाल सागर में वो यमन को अकेले अपने दम पर नहीं रोक सकता, जिसके लिए उसने खुल करके हाथ भी खड़े कर दिए हैं। जहां आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने ख़ास तौर पर यह खुलासा किया है कि अमेरिका के पास अब हूती से जो महीनों से जंग चल रही है उसके पास अब रनिंग सिस्टम यानी कि उसके जो लड़ाकू जहाज हैं उसकी कमी होने लगी है। और अल्लाह की मार देखिए दोस्तों, एक तरफ ये हथियारों की कमी हो रही है, जो बड़े बड़े फाइटर जेट से आसमानी करतब दिखाते हुए पूरे फ़लस्तीन को तबाह करने का काम किया गया, वहीं यमन में कई जगह पर बमबारी करने का काम जिन फाइटर जेट से किया गया वो फाइटर जेट की कमी हो गई और फैक्ट्री में भी उसी में आग लगी जहां ये फाइटर जेट बताए जा रहे थे रखे गए हैं, उसी फैक्ट्री में आग लगी और बड़ा विस्फोट हुआ, जो कि आप साफ तौर पर वीडियो भी देख चुके हैं जहां ये बताया गया कि अमेरिका के कैमडेन फैक्ट्री में ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है और आग लग गई, जहां फैक्ट्री में F-16 फाइटर जेट, अब्राम्स टैंक, स्ट्राइक और AV-ACV और विभिन्न गोला बारूद दोनों के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण था। जहां फाइटर जेट रखे हुए थे वही फैक्ट्री जो है ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। और पहले दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई अमेरिका के ज़रिए कि एक बड़ा विस्फोट हुआ है, अभी इसके कोई भी कारण को बताया नहीं जा सकता कि कोई हमला हुआ है या कैसे हुआ है, वो भी अमेरिका में घुस करके हुआ है। पहले अमेरिकन मीडिया ने इसी तरीके से खबरों को प्रकाशित किया और जब खबरों को ये हाईलाइट दिया गया तो उसके कुछ देर बाद बड़ा बयान भी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सामने आ गया, जहां ये साफ तौर पर उनके द्वारा बताया गया कि अरकानसस में एक रक्षा हथियार संयंत्र में बुधवार को हुए विस्फोट में कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं और एक लापता है, वो जल करके राख हो चुका है और तमाम चीज़ें जो हैं पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अचानक वो शख्स लापता कैसे हो गया। जहां कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि विस्फोटक लिटिल रॉक से लगभग 86 मील, तकरीबन बात की जाए तो 138 किलोमीटर दक्षिण में कैमडेन के जनरल डायग्नोसिस एडवांस एंड टेक्निकल सिस्टम प्लांट में हुआ था, जहां कंपनी ने शुरू में इसे आतिशबाजी बनाने की विधा से जुड़ी घटना कहा, लेकिन बाद में पुष्टि की कि ये एक विस्फोट था।
जो अचानक हुआ और अचानक फैक्ट्री में रखे हथियार आग की चपेट में आ गए और उसके बाद हर जगह से आतिशबाजी की आवाज जो है वो सुनाई देने लगी, जो कि अपने आप ही हथियार जल करके राख हुए हैं। जिसके बारे में बताया गया कि जनरल डायमिक्स के बर्कल वेहली ने एक बयान में कहा कि इस समय हम पहले उत्तरदाताओं के साथ काम कर रहे हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि घटना के परिणाम स्वरूप कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति पूरी तरीके से लापता है और ये भी नहीं पता कि वो फैक्ट्री में ही जल चुका है या कहीं उसी के कारण तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया। वेली ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस इमारत में विस्फोट हुआ वहां उत्पादन रोक दिया गया था और कंपनी ने चोटों की सीमा के बारे में विवरण नहीं दिया और ये बाद में बताया गया। जनरल डायनामिक्स एक वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जहां ये बताया गया कि कंपनी की वेबसाइट के अनुसार कैम्डेन प्लांट में तकरीबन 8,80,000 वर्ग फुट से अधिक भंडार स्थान है, जहां 8,80,000 हथियार रखे हुए थे और ये हेलफायर और जेवलिन मिसाइलों और विभिन्न मोर्टार हथियारों जैसे सैन्य कार्यक्रमों का समर्थन करता है, जिसे यहां से भर करके ले करके जाया जाता है और किसी के भी ऊपर बड़े हमले फाइटर जेट के जरिए किया जाता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और ये साफ तौर पर अब पता चलता है कि खुदा के घर में देर जरूर होती है पर अंधेर नहीं होती। जहां कंपनियां अपने आप जल करके राख हो रही हैं, वहीं इसका खुलासा खास तौर पर किया गया कि एक तरफ फाइटर जेट की कमी पड़ रही है यमन से लड़ने में, क्योंकि अगर दोस्तों देखा जाए तो यमन से भी 8 महीने से लगातार जंग में कूदा हुआ है और यमन लगातार जंग में है। बड़े बड़े विस्फोट हमले करके वो बता देता है कि हाँ, हम भी इस जंग में पूरी तरीके से जीवित खड़े हैं अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए, जिसकी तस्वीर को वो सर्कुलेट करके भी बताता है। जहां खुद जेरूसलम पोस्ट, टाइम्स ऑफ इजराइल की तमाम मीडिया ने इसका खुलासा किया और बताया कि F-18 फाइटर जेट पर लड़ाकू चिन्ह कहानी बताते हैं कि 15 मिसाइलें और 6 ड्रोन जो कॉकपिट विंडशील्ड के ठीक नीचे काले रंग में हुए हैं। जैसे ही जेट लाल सागर में यूएस ड्वाइट डी आइजनहावर विमान वाहक पोत ने डेक पर बैठता है, इसके निशान दुश्मन के उन लक्ष्यों को उजागर करते हैं। पर हुतियों को कैसे पता चल जाता है आइजनहावर युद्धपोत के बारे में और सटीक निशाने पर हमला कर देता है, जिसके कारण जो बड़े बड़े युद्धपोत ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल के तैनात किए गए हैं, उस पर अब फाइटर जेट उतरने के लिए भी मुश्किल आ रही है, जिसमें फाइटर जेट की कमी ज़बरदस्त तरीके से पड़ी है। और ये बताया गया कि एक तरफ उनके सैनिक इस जंग में बीते 8 महीने से लाल सागर में थक चुके हैं, लेकिन वे थकान की ओर भी इशारा करते हैं, क्योंकि वाहक उसका हमला समूह और लगभग 7,000 नाविक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे तीव्र समुद्री युद्ध लड़ने के 9वें महीने के करीब है। इससे आगे का क्या होगा, इसके बारे में कठिन सवाल उठते हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना और रक्षा नेता इस बात पर बहस करते हैं कि अगर जहाज नॉरफॉक वर्जीनिया में घर लौटता है तो वे वाहक की लड़ाकू शक्ति को कैसे दोहराएंगे। जहां इतिहास में सबसे बड़े हमले, वो भी लाल सागर के अंदर जहां जहां जंग चली, उन जंगों में सबसे बड़े हमले जो हैं अमेरिका को झेलने पड़े हैं यमन के हुतियों के। और तमाम संगठनों और तमाम रेजिस्टेंस ने अपने हौसले और इरादों से दुनिया को ये बता दिया है कि जंग टेक्नोलॉजी से नहीं, जंग बड़े बड़े हथियारों के ज़खीरों से नहीं, जंग तमाम झुंडों की वजह से नहीं, जंग अगर लड़ी जाती है तो हौसले और अपने दम पर। यही काम को अंजाम हमास दे रहा है, यही काम को अंजाम हिजबुल्लाह यमन और इस्लामिक रेजिस्टेंस सीरिया इराक में दे रहे हैं।